जब से गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया है एनपीआर के बारे में, उसके बाद से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई अब तो मामला सुलझ गया ना, अब तो गृह मंत्री जी ने बोल दिया, अरे भाई अब संसद में बोल दिया, अब क्या बचा है। टीवी एंकर पूछ रहे हैं, अखबारों की हेडलाइन पूछ रही हैं। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री ने अच्छी बात कही है, अच्छा किया, पहली बार कम से कम उन्होंने सवालों का जवाब दिया है, पहली बार कम से कम वो एंगेज कर रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है इस देश में कि सरकार बयानों से नहीं चलती है, सरकार नियम से चलती है, नोटिफिकेशन से चलती है, गजट से चलती है। जब एनपीआर करने कोई कर्मचारी ग्राउंड पे जाएगा, कस्बे में जाएगा, गांव में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, वो मंत्री का बयान नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा कि उसको नियमावली क्या मिली है, उसको ऑर्डर लिखित क्या मिला है। तो बस मंत्री जी लिख के दे देना, जो राज्यसभा में बोला है उसे लिख के दो। लिख के क्या देना है मैं बताता हूँ। ये देखिए नियम है, इसे ये है हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। 2004 में 3 में इसमें संशोधन हुआ था और 2003 में इसके विशिष्ट एक नियम बने थे। ये नियम है सिटीजनशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003। ये नियम बने हुए हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने 3 बातें अपने वक्तव्य में राज्यसभा में कही। पहली बात, जिसमें नियम का कोई चक्कर नहीं है, उन्होंने कहा कि एनपीआर की प्रक्रिया में आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। ये बात सही है, नियम में पहले कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। याद है आपको जो 5 उंगली वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था पहली छोटी उंगली एनपीआर की, इसमें आपसे कोई दस्तावेज मांगेगा ही नहीं। तो कागज नहीं दिखाएंगे का मामला तो बहुत बाद में शुरू होगा, पहली बार तो कागज पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन बहुत लोगों के मन में गलतफहमी थी, गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अच्छा किया। इसके लिए कानून नियम में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, स्पष्टीकरण पर्याप्त है। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप चिंता मत करें, जो सूचना है वो दे दें, जो सूचना नहीं है मत दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। अब यहां पचड़ा है, दिक्कत ये है कि कानून नहीं कहता कि स्वैच्छिक है। ये जो नियम है 2003 में, ये नियम का नियम 7वां है, 7 नंबर नियम। ये कहता है कि आपको सूचना देनी पड़ेगी, हेड ऑफ द हाउस होल्ड को सूचना देनी पड़ेगी। नियम 7(2) में साफ लिखा हुआ है। यही नहीं, उसके बाद नियम नंबर 17 है, जो साफ कहता है कि अगर आपने सही जवाब नहीं दिया, अगर आपने सहयोग नहीं किया, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो अमित शाह जी, आप अगर बात आश्वासन दे रहे हैं, मैं आपका आश्वासन मान लूंगा, आप ये दोनों नियम का संशोधन कर दीजिए ना कि वॉलंटरी है और कोई जुर्माना नहीं लगेगा, मैं मान लूंगा आपकी बात। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो मंत्री जी ने कही वो ये कि किसी को डी मार्क नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने कई कई तरीके से ये बात कही, मैं ध्यान से उनकी वीडियो देख रहा था। पहले उन्होंने कहा कि आपने अगर कोई खाली दे दिया, जवाब नहीं दिया तो डी मार्क नहीं किया जाएगा। फिर गुलाम नबी आज़ाद ने उनसे पूछा कि अच्छा तो क्या देश का गृह मंत्री कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को डी मार्क नहीं किया जाएगा, नागरिक की बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं गृह मंत्री के तौर पे कह रहा हूँ किसी को डी मार्क नहीं किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अगर ये सही है तो एनपीआर से हमारा विरोध बहुत बड़े मायने में खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा संदेह क्या है, हमारा संदेह यही है कि मामला छोटी उंगली से शुरू होगा एनपीआर से। एनपीआर होने के बाद चुपचाप से सरकार एनआरसी का नोटिफिकेशन लाएगी, एनपीआर पे डी मार्क किया जाएगा, फिर लोगों को नोटिस दिया जाएगा। अगर सरकार ये स्पष्ट कर दे कि डी मार्क नहीं किया जाएगा, यानी कि एनपीआर और एनआरसी को बांधने वाली जो डोर है वो अगर काट दी जाती है, तो कम से कम एनपीआर से हमारा विरोध खत्म हो जाएगा। एनआरसी से जो है, सीए से है, वो बाकी रहेगा। लेकिन ये जो अप्रैल से होने वाली बात है, उससे हमारा विरोध तात्कालिक रूप में, कम से कम उसकी बायकॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बात लिख के देनी पड़ेगी। दिक्कत ये है कि गृह मंत्री जो राज्यसभा में बोल रहे हैं और जो नियम कहता है वो तो अलग बात है। ये देखिए, इसी का नियम मैं पढ़ रहा हूँ, ये नियम है 4(3) और 4(4). नियम 4(3) कहता है कि जो एनपीआर का डेटा होगा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और 4(4) उसको बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कहता है कि जो डाउटफुल सिटीजन हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। तो गृह मंत्री जी कुछ भी राज्यसभा में कहें,
जब तक ये दो नियम होंगे, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर तो नियम के हिसाब से काम करेगा ना, जो लिखा है उसके हिसाब से काम करेगा। तो गृह मंत्री क्यों नहीं ये काम करते? या तो इस पूरे रूल में जहां जहां एनपीआर का जिक्र है सब खत्म कर दीजिए, या कम से कम आप रूल 3-5 जहां पहली बार दोनों को लिंक किया गया है, एनआरसी और एनपीआर को, 4-3 और 4-4, इन 3 नियमों को आप रद्द कर दीजिए, इन्हें ओमिट कर दीजिए। एक अमेंडमेंट ले आइए जिसमें कहा हो कि ये फला 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 रूल को ओमिट किया जाता है। सरकार सामान्यतः काम करती है, सरकार के लिए लोकसभा में 5 मिनट का काम है, उसको संसद में रखा जाएगा, नियम है तो कानून भी नहीं है, बदल दीजिए ना। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, परसों हमने सब लोगों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस देश में 2 बड़े जो कोएलिशन हैं, जो गठबंधन हुए हैं, जो एनपीआर के खिलाफ जितने भी सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, उनमें से अधिकांश आंदोलन 2 बड़ी छतरी के नीचे हैं। एक है हम भारत के लोग, जिसमें हम भी शामिल हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, 100 से ज़्यादा संगठन है। दूसरा है अलायंस अगेंस्ट सीएए एनआरसी, जिसमें कई संगठन शामिल हैं, कई धार्मिक संगठन भी शामिल हैं, सब लोग हैं। दोनों ने मिलकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है, मंत्री जी आप ये संशोधन कर दीजिए जो आपने अपने मुंह से राज्यसभा में बोला है, बस आप उसको लिख के दे दीजिए, यानी कि इन नियमों में संशोधन कर दीजिए। हमने लिख के बताया है कि नियम किन किन नियमों में संशोधन कर दीजिए, आप संशोधन कर दीजिए। जिस दिन आप ये संशोधन कर देंगे उसी दिन हम एनपीआर के बायकॉट की कॉल वापस ले लेंगे। हमारे एनपीआर से कुछ विरोध बाकी रहेंगे, पर कोई बात नहीं, समर्थन विरोध चलता रहता है, बायकॉट नहीं करना चाहिए। एनआरसी से हमारा विरोध है, चलेगा, लेकिन वो तब करेंगे जब एनआरसी की औपचारिक रूप से घोषणा होगी। सीएए असंवैधानिक है, देश की आत्मा के विरुद्ध है, उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। लेकिन एनपीआर, ये जो एक्सरसाइज अभी होने वाली है, जिसको सरकार जानबूझ के सेंसस के साथ जोड़ रही है, उसका विरोध समाप्त हो जाएगा। देश के सामने जो इतना बड़ा संकट है कि सेंसस जो इतनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, उस पे छींटा पड़ने की गुंजाइश है, सेंसस की पवित्रता खराब होने की गुंजाइश है, सेंसस का डेटा खराब होने की गुंजाइश है, क्योंकि एनपीआर के चलते लोगों के मन में डर है, करोड़ों लोगों के मन में डर है, शंका है, भय है। वो सब एक स्ट्रोक में, एक झटके में ख़त्म हो जाएगा अगर सरकार सिर्फ लिख के दे दे वो जो कि गृह मंत्री ने खुद अपने मुंह से राज्यसभा में बोला है। ठीक बात है ना? कोई जाति तो नहीं है। आप भी कहिए, सब लोग मिल के गृह मंत्री से बात करें, उनको लिखें, उन तक संदेशा पहुंचाएं, अपनी आवाज़ उठाएं, लिख के दो।